नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं आपके लिए, जो सभी सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और पब्लिक सेक्टर बैंकों के कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह खबर पुराना पेंशन स्कीम यानी ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ी हुई है। आखिर मुख्य मुद्दा क्या है? जहां 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया गया है। डॉक्टर धर्मवीर गांधी द्वारा पूछे गए इस प्रश्न संख्या 3657 में 3 मुख्य बिंदु थे। पहला, क्या सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने का फैसला किया है जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई थी, लेकिन जिनकी भर्ती प्रक्रिया 1 जनवरी 2004 से पहले शुरू हुई थी? वह दूसरा, क्या सरकार पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और पब्लिक सेक्टर बैंकों के कर्मचारियों के लिए भी इसी तरह के प्रावधान लागू करने का प्रस्ताव कर रही है? और तीसरा, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उन सभी कर्मचारियों को भी जो पुरानी पेंशन है वो दिया जाएगा जिनकी भर्ती प्रक्रिया 1 अगस्त 2010 से पहले हुई थी, लेकिन अपरिहार्य यहाँ पर परिस्थितियों के कारण नियुक्ति 1 अगस्त 2010 के बाद हुई? आखिर क्या रहा सरकार का जवाब? जहां वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी द्वारा दिए गए एक जवाब के अनुसार इसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत बताया है। जहां सरकार ने विभिन्न अदालती फैसलों के आधार पर 3 मार्च 2023 को एक महत्वपूर्ण निर्देश को जारी किया गया है। इस निर्देश के तहत उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एक बार विकल्प दिया है जो ऐसे पदों के लिए नियुक्त हुए हैं जिनके लिए विज्ञापन या अधिसूचना नेशनल पेंशन सिस्टम की अधिसूचना की तारीख यानी 22 दिसंबर 2003 से पहले जारी की गई थी। यह एक बहुत बड़ी राहत है उन कर्मचारियों के लिए जिनकी भर्ती प्रक्रिया 2003 में शुरू हुई थी लेकिन नियुक्ति 2004 में हुई थी। वहीं पीएसयू और पीएसबी कर्मचारियों के लिए निराशाजनक खबर की बात है। दुर्भाग्य से वित्त मंत्रालय के अनुसार फिलहाल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और पब्लिक सेक्टर बैंकों के कर्मचारियों के लिए इस तरह का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। साथ ही एसबीआई कर्मचारियों के लिए स्पष्ट नियम है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज पेंशन फंड रेगुलेशन 2014 के अनुसार जो कर्मचारी 1 अगस्त 2010 या इसके बाद एसबीआई में शामिल हुए हैं उन पर पुराना पेंशन लागू नहीं होगा। आखिर इसका मतलब क्या है? यह जवाब दिखाता है कि सरकार केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए ही ओल्ड पेंशन स्कीम में छूट देने को तैयार है, लेकिन पीएसयू और पीएसबी के कर्मचारियों के लिए अभी तक कोई भी ऐसी योजना नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि हजारों पीएसयू और पीएसबी कर्मचारी इसी तरह की राहत की उम्मीद कर रहे थे। आखिर आगे की राहत क्या होगी? यह स्पष्ट है कि पीएसयू और पीएसबी कर्मचारियों को अभी तक और इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है भविष्य में सरकार इस मामले में दोबारा विचार करे, लेकिन फिलहाल कोई ऐसी योजना नहीं है। दोस्तों, यह थी आज की मुख्य खबर। अगर आप भी पीएसयू या पीएसबी के कर्मचारी हैं तो इस जानकारी को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें, साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।